अगर आप 12वीं यानी कि इंटर पास हैं या फिर अगर आप मदरसा बोर्ड से मौलवी पास हैं और बेरोजगारी से परेशान हैं तो ये सरकारी नौकरी सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार ने 3131 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर साल लाखों नौजवान इस वैकेंसी की इंतजार करते हैं। फिलहाल वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने ऑफिशियली सूचना जारी करके 3131 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंदर 4 पोस्ट दिए गए हैं। एलडीसी का है, जेएसए, पीएएसए, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर। इन सभी पोस्ट के बारे में बताएंगे। उम्र एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर कौन कौन से एज के लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, इसमें कामकाज क्या होगा, वो पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जो डिटेल्स है वो सही सलामत आपको मिल पाए। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की पल पल की खबर और अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, फिलहाल मैं आपको ये जो बहाली निकल कर सामने आ रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ मौलवी बेसिस पर है या फिर इंटर आपके पास डिग्री है, तो वो यहाँ देखिए, डायरेक्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। यहाँ भारत सरकार के द्वारा क्या कहते हैं, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की ओर से ये नोटिस रिलीज की गई है। आपको इस नोटिस के माध्यम से हम बताने की कोशिश करें तो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म भरने का डेट समझना होगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से स्टार्ट है। लास्ट डेट इनका 18/7/2025 तक दिया गया है। पेमेंट कटवाने का डेट 19/7/2025 तक दिया गया है। अब इसके अंदर जो आपके नौकरी होंगे वो 2 स्टेप में होंगे। सबसे पहला दोस्तों टायर 1 और टायर 2, यानी कि पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, दूसरा भी आपका कंप्यूटर बेस्ड। पहला एग्जाम आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तब आपका दूसरा एग्जाम में एग्जाम के लिए फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपका एग्जाम होगा। पहला जो एग्जाम है आपका वो 8/9 से लेकर 18/9 के बीच होगा और दूसरा एग्जाम फरवरी-मार्च 2026 में होगा, ठीक है। आइए उसके बाद दोस्तों आपको हम सैलरी के बारे में बताएं। सैलरी भी बड़ी जबरदस्त इसके अंदर दी जा रही है, जो कि काफी अच्छा खासा इसके अंदर माना जाता है। जैसे आपको हमने एक पोस्ट बताया एलडीसी का और जेएसए का, ठीक है। इसके अंदर जो पे लेवल है ना वो 2 है। 19,900 से स्टार्ट होकर के 63,200 तक ये पेमेंट आपका जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, दूसरा जो पोस्ट है वो सभी पोस्ट आपके सिर्फ और सिर्फ इंटर बेसिस पर ही है। दूसरा पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसके अंदर 25,500 से शुरू होकर के 81,100 तक इसके अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, वैकेंसी की बात करें तो कुल मिलाकर के 3131 पोस्ट इसके अंदर दिए गए हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया इस वेबसाइट के माध्यम से बताया गया, आगे हम वो भी बताएंगे। अब आइए दोस्तों हम बात कर लें कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हैं और आपने किसी भी बोर्ड से 12th की पढ़ाई कर रखी है या फिर मौलवी की पढ़ाई कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एज लिमिट के बारे में कि आखिर इनका एज लिमिट क्या रखा गया है। देखिए, एज जो है ना 1/1/2026 तक आपका कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पर दर्शाया गया है 1/1/2026 तक, और उससे क्या कहते हैं अप्रोक्स जो है मैक्सिमम आपका 27 साल होनी चाहिए। एज में कुछ छूट है, जैसे एससी को 5 साल का, एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल वगैरह, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में, किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे और ये जो इसके अंदर कामकाज क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एलडीसी का जो पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क हुआ करता है। ये सारे पोस्ट ऑफिस के अंदर इनका काम हुआ करता है। जैसे डाक के थ्रू कोई सामान आ रहा है उनको देखना, या फिर ऐसे समझिए ना कि पोस्ट ऑफिस का जो काम होता है वो, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो काम हुआ करता है, जिस तरीके से कोई फाइल है उसका डाटा कलम से लिखा हुआ उसको कंप्यूटर के अंदर सेव करना होता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना होता है, बस यही दो काम हुआ करता है। और इसके अंदर सैलरी बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। और बैठारी काम है, समझिए कि ऑफिशियली वर्क है। अगर एग्जाम निकल गया, आप एग्जाम दे लिए, तो समझिए इससे बढ़िया और बेहतर कोई जॉब नहीं है। क्योंकि दोस्तों इन लोगों का जो सैलरी है ना, वो टाइम टू टाइम और भारत सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की ये जॉब है, ठीक है। कंपटीशन तो है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से और कहां पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों आपको डायरेक्टली इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये देखिए जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है SSC, ठीक है। अब देखिए इसके फॉर्म भरने में थोड़ा सा कंडीशन है। अब क्या कंडीशन है उनको मैं बता दूं। सबसे पहले तो आपका जो है एक OTR होता है, ठीक है, जिसको रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। उस रजिस्ट्रेशन में आपको लाइव फोटो मांगेगा, जो कि आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि इस फॉर्म को खुद से ना भरें। पैसा बहुत कम लगता है, 100 रुपए अप्लाई का लगता है मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम हो सकता है वो अप्लाई करने का कुछ चार्ज आपसे मांगेंगे जहां आप जाएंगे अप्लाई करवाने के लिए, ठीक है। तो आप जब वहां जाएंगे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जहां से फॉर्म वगैरह अप्लाई हुआ करता है, उनको बोलिएगा अभी जो बहाली निकल कर सामने आई हुई है SSC CHSL इंटर लेवल की, ठीक है, जो कि 3131 पोस्ट पर ये बहाली है, इसका मुझे फॉर्म भरना है। हो सकता है आपसे वो 200 या 250 जो भी हो, उनका जो चार्ज बनता है वो आपसे काटेंगे और फॉर्म भरने का वो, ठीक है। आप इस फॉर्म को आप जरूर भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर लाइव फोटो वगैरह लिया जाता है, तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से ना भरें, इस फॉर्म को किसी साइबर कैफे से भरवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इस फॉर्म बहाली से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी हमने दी। बहाली का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो भी काफी नजदीक है, 18 तक ही डेट है। तो इनको बेहतर होगा कि 18 से पहले पहले इस फॉर्म को आप भरकर आजाद हो जाए और एग्जाम की तैयारी में लग जाए। आगे आपको ये भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से आपको करनी है। फिलहाल मैं आज के इस वीडियोस को, इस इंफॉर्मेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय।